गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेजर मिस्टेक्स जो हमें फाइनल्स में ले डूबने वाली है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स अगर हमें पता चल जाएंगी कि कौन सी हमें ले डूब रही है तो हम उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। तो फर्स्ट मिस्टेक्स है नॉट स्टडी डेली। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि डेली ना पढ़ना। हम क्या करते हैं कि आज पढ़ ले, जैसे कि फिर आज के बाद एक हफ्ते बाद कॉपी किताब खोलेंगे फिर पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे हमें इस बार नहीं करना कि एक दिन पढ़ा फिर अगले 10 दिन तक नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल गलत बात है। इसे हमें इस गलती को नहीं दोहराना, ठीक है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि अगर ये जो बच्चा कर रहा है वो गया काम से। इस बार गया इस बार क्या, वो हर बार गया है। जो डेली नहीं पढ़ सकता वो क्या ही कर सकता है ना, सही बात है ना। पहली मिस्टेक तो ये होगा नॉट स्टडी डेली। सेकंड मिस्टेक नॉट फॉलो योर टीचर। सबसे बड़ी मिस्टेक। अभी ये बताती मैं इसके पीछे का क्या रीज़न है, लोग क्यों नहीं करते मतलब टीचर्स को फॉलो। जब टीचर आराम से पढ़ा रहा होता है तब वो सोचते हैं अरे चलो इसको पढ़ाने दो हम तो खुद पढ़ लेंगे। वो ये सोचता है मन में कि हम खुद पढ़ लेंगे, बट एटलीस्ट होता क्या है, वो खुद भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। जब टीचर पढ़ा रहा है तब तो वो पढ़ता नहीं। और जैसे टीचर अगर मान लो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, उस टाइम वो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं या सर को सुनते नहीं, अटेंड करते नहीं क्लास, निकल जाते हैं बाहर, सुनते नहीं। तब कि मैथ्स के पीरियड में फिजिक्स कर रहा हूँ, फिजिक्स के पीरियड में बायोलॉजी के पीरियड में ये इंग्लिश, ऐसे ही करते हैं वो बच्चे। मतलब टीचर को फॉलो नहीं करना। तो पहला तो ये है कि तुम्हें स्टडी डेली करना है, डेली करनी है, ठीक है। दूसरा, टीचर्स पे ब्लाइंडली वो होना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो करो अपने टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं, तुमसे कितने सालों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम तो उनके आगे कुछ हो भी नहीं। तो इसलिए जो तुम्हारे टीचर्स कहते हैं ना ये क्वेश्चंस कर लो, ऐसे पढ़ लो, जो वो पढ़ा रहे हैं यार वो बहुत सोच समझ के पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम उन जो वो पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर इंटरवल में, जैसे आज तुम्हारी क्लास हुई स्कूल में, जो पढ़ाया उसे घर आके पढ़ो। जैसे आज जो ट्यूशन में पढ़ाया उसे घर आके पढ़ो, ठीक है। अपने सेल्फ स्टडी का टाइम अलग रखो, वो स्कूल की पढ़ाई का टाइम अलग रखो। जो वो पढ़ा रहे हैं उसे वो पढ़ना कंपलसरी है। तो फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली। एंड फर्स्ट पहली मिस्टेक ये थी कि नॉट स्टडी डेली। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं, बी स्टडी डेली, ओके। एंड सेकंड मिस्टेक ये थी कि नॉट फॉलो अवर टीचर्स। तो अब इस मिस्टेक्स को कैसे सुधारेंगे, फॉलो अवर टीचर्स ब्लाइंडली, ओके। और थर्ड मिस्टेक्स जो कि बहुत से बच्चे करते हैं, मतलब पढ़ तो लेते हैं, मतलब पढ़ते भी कैसे हैं, ना के समान पढ़ते हैं, ठीक है ना। और फिर अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं ना। जब नोट्स नहीं बनाएंगे पेपर से पहले किसमें से रिवाइज करेंगे। और कुछ बच्चे वीडियो देख के आराम से रिवाइज कर लेते हैं, वो रिविजन उनकी होती ही नहीं है। और इस बार तो कैसे ही होगी, इतने सारे चैप्टर्स है। अब तुम हर की वीडियो तो नहीं देख सकते, 1 घंटे की वीडियो होती है। अब तुम 1 घंटे का वीडियोस देखने लगे तब तो होगा काम, दिमाग तो खराब हो गया और आंखें तो दर्द करने ही लग जाएंगी, नहीं देख पाओगे, इतनी सारी वीडियोस भी नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए अगर तुम्हारे पास नोट्स होंगे तो सबसे बेटर है, कॉपी में नोट्स लिखे होंगे, बेटर ऐसे पेज पलटते कर लोगे, पढ़ लोगे और आराम से पेपर भी अच्छा जाएगा फिर। और फिर ये जो थर्ड मिस्टेक थी, नॉट मेक प्रॉपर नोट्स। एंड फोर्थ मिस्टेक, नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस नहीं करते। अभी जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या ही करोगे। बच्चे थ्योरी पढ़ने चले जाते हैं, थ्योरी बस उनको लगता है कि हम कर लेंगे। बट इस बार जो पेपर आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, वो सारे पेपर कॉन्सेप्चुअल सारे। थ्योरी का जो था कि मतलब हम याद करके जाते थे, रट्टे मार के जाते थे, वो पहले तक हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब वो नहीं चलता, अब आते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड वो प्रैक्टिस करके गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा है, सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा। जैसे कि मैंने इससे लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया कि अभी तुम्हें स्टार्टिंग के फेज में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना, वो भी अच्छे से प्रॉपर नोट्स में। ये नहीं कह रही कि 10 पेज के नोट्स बनाओ, एटलीस्ट 2-3 पेज के तो लिख लो। जो तुम्हें जैसे मैंने बताया 1 शॉट से समझना है, तो 1 शॉट में जो पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट वो तो लिख लो। ये तो रहेगा एग्जाम से पहले कह रही हूँ, बाद में कि हाँ तुमने समझा है, और ऐसे समझा है, लिखा नहीं है कुछ भी, तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हमने पढ़ा है और लिखा है, तो प्रैक्टिस करिए उसकी, तो हमें याद रहेगा। भले ही तुम 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो, एक चैप्टर की, बहुत 1 घंटा देखो, 1.5 घंटा देखो, पर उसको लिख लो अपनी नोटबुक में। उससे फायदा ये, नुकसान कुछ नहीं लिखने से, है ना। तो लिख लिया हमने उस पर। तो फोर्थ मिस्टेक ये थी, नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इस बार हमें इस मिस्टेक्स को नहीं करना अगर हमें फाइनल्स में बचना है। तो अगर डूबना है, बर्बाद होना है, लुटना है, तो इन सारी गलतियों को दोबारा दोहराते जाना और कभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। कि डेली मत पढ़ना, ठीक है, अपने टीचर्स को फॉलो मत करना, जो वो पढ़ाएं उनको तो इग्नोर करना, कान बंद कर लेना जब वो सब कुछ बताए, है ना, मत सुनना उनकी बातें, अपनी मर्जी चलाना, ना नोट्स बनाना, ना डेली पढ़ना, ठीक है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और लास्ट 5th मिस्टेक्स है कि रिविजन नहीं करना। बच्चों ने नोट्स बना लिए, समझ भी लिया, बट एट द एंड रिविजन नहीं करा। भाई एग्जाम से पहले सोचते
हैं कि अब हम क्या करें। उनको कुछ याद नहीं रहता एग्जाम से पहले, अगर चैप्टर खोलेंगे ऐसा लगेगा नया चैप्टर है, उन्हें कुछ नहीं याद आता, ऐसा लगता है कि फिर हमें शुरू से ही पढ़ना है। वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि रिविजन नहीं होती हमारी प्रॉपर। जब हम जैसे चैप्टर पढ़ लिया उसके अगले दिन उसको एक बार रिवाइज करो, फिर एक हफ्ते बाद रिविजन करो, ऐसे प्रॉपर इंटरवल्स में रिविजन बहुत जरूरी है। अगर रिविजन नहीं करोगे तो भूलना ही है, ऑब्वियसली भूलोगे। तुम क्या, हर कोई भूलता है, हर बच्चा भूलता है, चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे लोअर बच्चा हो। हर कैसे फेलियर, टॉपर, एवरेज, सारे बच्चे भूलते हैं, सारे। हम सोचते हैं कि टॉपर नहीं भूलते होंगे, वो भी भूलते हैं, बट वो उनको कौन सी चीज़ बचा लेती है? पहला, कि वो डेली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, है ना। उसके बाद वो रिविजन करते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ 5 चीज़ें जो है उन्हें बचा लेती हैं, वरना तो वो भी डूब सकते हैं। टॉपर बच्चे क्यों नहीं डूबते? क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन में 5 पॉइंट्स को लिख लो और उनको फॉलो करना, ठीक है। और सिलेबस, आई होप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो बच्चे, मैं भी कर रही हूँ। हो नहीं पाता, पर फिर भी नहीं होगा, मतलब शुरुआत में हमसे नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। मैंने कह तो दिया 1 शॉट से, बट 1 शॉट से फिर टाइम लगता है, नहीं हो पाता। 1 घंटे की वीडियो भी हम समझ नहीं पाते, बट ये है कि जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। एटलीस्ट 15 दिसंबर को ये तो रहेगा कि हमने कोशिश तो करी थी, भले ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, बट हाँ हमने ट्राई किया था। और फिर अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। इतना जो टाइम बच रहा है तुम्हारे डे में, स्कूल का टाइम हटा लिया, ट्यूशन का टाइम हटा लिया, उसमें करने की कोशिश करो, हो जाएगा। 15 दिसंबर को नहीं हुआ, 20 को होगा, पर होगा ज़रूर। कोशिश मत, हिम्मत मत हारना, बस करते रहना, ठीक है। भले ही थोड़ा थोड़ा करो, पर डेली करना, डेली बेसिस। वो कहानी ना, खरगोश और कछुए की कहानी, जी, खरगोश तो सो जाता है, उसे लगता है कि मैं तो भाग जाऊंगा जल्दी से, और कछुआ बहुत स्लो चलता है, बट एट दी एंड जीतता कौन है? बताओ। जीतता कौन है? हमारा कछुआ, क्योंकि वो स्लो चलता है, बट वो चलते ही रहता है और वो रेस जीत जाता है। और खरगोश सो जाता है बीच में कि मैं तो फास्ट दौड़ता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। तो तुम्हें भी भले ही स्लो चलो, पर एट दी एंड जब तक एग्जाम्स आते तब तक फाइट करनी है, बिल्कुल फाइट करने का एटीट्यूड नहीं छोड़। कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे, ये मिस्टेक्स जो तुम्हें ले डूबेंगी, अब मैंने बता दिया। अब इन मिस्टेक्स को अगर तुम कर रहे थे तो इनको सुधारो मिस्टेक्स को, ठीक है ना। और मैं यही कह सकती था, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।